मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखनाथ मंदिर में महंत योगी आदित्यनाथ ने सुबह 4 बजे खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना किया। गोरखनाथ मंदिर के इतिहास पे हम जाएं तो गोरखनाथ मंदिर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युगीन मानी जाती है। मान्यता है कि उस समय आदि योगी गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। मां ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीज़ों को ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। फिर क्या, उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती के रोहिणी के तट पर जंगल में बसे इस स्थान पर धुनी रमाकर साधन में लीन हो गए। इस तरह से उनकी तपस्या को देखकर तभी से लोग उनके खप्पर में अन्न चावल दाल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी के पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति के जारी है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खिचड़ी चढ़ाने के बाद से ही रात से ही कतार में लगे श्रद्धालुओं ने भी खिचड़ी चढ़ाने का परंपरा जारी रखा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां हजारों के संख्या में लोग मंदिर में लाइन लगा के खड़े हैं और लाखों के संख्या में लोग प्रतिदिन खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते रहते हैं। मीडिया के माध्यम से सभी भारतवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालुजन आयोजित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, सरोवर, तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पर, अयोध्या धाम हो, गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में
सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग कर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुजन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालुजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण भी है जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य का जाना यह सनातन धर्म की परंपरा में अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है। यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालुजनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं। और भारत की परंपरा में हजारों वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की या उत्तरायण के बारे का अपना महत्व रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पूर्ण बेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 बजे के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण होगा। तो उससे पूर्व 8 घंटे पूर्व और 8 घंटे बाद का समय एक शुभ प्रशस्त तिथि के रूप में इसका पुण्य काल माना गया है और उसके अनुसार ही यहाँ पे श्रद्धालुजन आकर के बड़ी संख्या में श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो अपने अपने अनुसार अपनी रीति, अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व और त्यौहार को मना रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुजनों को मैं एक बार फिर से हृदय से अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगतपिता सूर्य की कृपा उन पर बनी रहे, ये प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। ये मेरी मंगल में शुभकामनाएं सभी श्रद्धालुजनों के प्रति है। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें
और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीटा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive